अल्बानिया का वर्क परमिट, बहुत अच्छी जॉब्स, बहुत अच्छी सैलरी। अगर आपको चाहिए, वर्क परमिट के साथ जॉब भी मिलेगी, वीज़ा भी मिलेगा, तो ये वीडियो आपको देखनी होगी। और इसके साथ साथ मैं उन दोस्तों से एक रिक्वेस्ट करने वाला हूँ जो लोग वीडियो के ऊपर आके कमेंट करते हैं जी आपका नंबर नहीं है। तो भाई, हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टा आईडी होता है, पहले उसको चेक कर लिया करें, उसके बाद आप मैसेज किया करें। अगर आपको नज़र नहीं आता, उसमें मेरा कसूर नहीं है। हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टा आईडी होता है। अस्सलाम वालेकुम, सबको प्यार भरा सलाम। आप देख रहे हैं यूरोप वीज़ा न्यूज़ और मैं हूं शाहिद सदीकी। अच्छा जी, बहुत दिनों से मुझे बहुत सारे लोग पूछ रहे थे अल्बानिया का वीज़ा चाहिए, कैसे लें, किस तरह मिलेगा। तो आज उनके लिए खुशखबरी है। अल्बानिया का खाली वीज़ा ही नहीं बल्कि वर्क परमिट है। और मैं पहले बता दूं, इसमें जो इस वक्त जॉब्स अवेलेबल हैं वो होटल के अंदर हैं, रेस्टोरानों में हैं और हाउस कीपिंग की हैं। इस तरह और भी काफ़ी सारी जॉब्स हैं। लेकिन इस जॉब को लेने के लिए आपको गल्फ़ के अंदर होना चाहिए। गल्फ़ के अंदर आप काम करते हों, ऑलरेडी आपके पास गल्फ़ की आईडी हो। चाहे आप बहरीन से हैं, कुवैत से हैं, कतर से हैं, ओमान से हैं, सऊदी अरेबिया से हैं, या आप दुबई से हैं, कहीं से भी अगर आप हैं तो आप ये वर्क परमिट ले सकते हैं। ये देखिए कि ये जॉब्स हैं फ़िलहाल जो मैं आपको दे रहा हूँ। अल्बानिया की जॉब्स ये यहाँ पे आपको मिलेंगी। जॉब्स मिल जाएंगी जो कि वेटरिंग की जॉब है, लेडीज़ एंड जेंट्स के लिए है, हाउस कीपिंग के लिए है। इसकी सैलरी भी यहाँ पे दर्ज की गई है। मतलब मेरे कहने का है, दे रहा हूँ, कहना ये था मुझे कि दिखा रहा हूँ। यहाँ पे मुझसे मिस्टेक हुई है, बहरहाल दरगुजर कीजिएगा। तो ये आपने देखी, ये जॉब्स हैं, सैलरी भी दर्ज है वहाँ पे। 500 to 600 डॉलर जो है वो कम से कम स्टार्ट सैलरी होगी। 1 साल का स्टार्ट का वर्क परमिट होगा जो कि एक्सटेंडेबल होगा। वो एक्सटेंड भी होगा, 5 साल तक आप उसको एक्सटेंड जो है वो करा सकते हैं। उसके बाद फिर और काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती हैं जब आप 5 साल एक कंट्री के अंदर रह लेते हैं। तो यूरोप की ख़ास तौर पे जो कंट्री होती है वहाँ पे आपको बेनिफिट जो है वो मिलना शुरू हो जाते हैं। मिलना तो पहले साल से ही शुरू हो जाते हैं, लेकिन जो असल चीज़ आती है वो 5 साल 3 साल के बाद आती है कि आप नेशनलिटी के हकदार बन जाते हैं, या कुछ और मतलब जो है परमानेंट रेजिडेंट परमिट जो है उसके हकदार आप बन जाते हैं। तो ये जो जॉब्स हैं, बेशक आप इंडिया से हैं, आप पाकिस्तान से हैं, बांग्लादेश, नेपाल से हैं, भूटान से हैं, आप श्रीलंका से हैं, कहीं से भी आप अगर गल्फ़ के अंदर रहकर काम कर रहे हैं तो ये आपको वर्क परमिट मिल सकता है, जॉब भी मिल सकती है। इसके आपको जो लोग तो यूरोप को जानते हैं या यूरोप आना चाहते हैं उनको बाखूबी पता होगा कि क्या क्या बेनिफिट्स जो हैं वो आपको मिलते हैं, और आगे जो आपका जो वक़्त है, टाइम है, उसके साथ साथ आपको क्या कुछ मिलेगा। इसके अलावा जो है इसका प्रोसेसिंग जो टाइम है वर्क परमिट से लेकर वीज़ा लगने तक का कम से कम 48 डेज़ होगा और ज़्यादा से ज़्यादा 60 डेज़ होगा। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने के अंदर अंदर ये आपका जो है वो काम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो सवाल करेंगे कि जी क्या बैंक स्टेटमेंट चाहिए, तो मैं अभी से उनको जवाब दे देता हूँ
कि आपको इस वर्क परमिट के लिए बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए। जो ज़रूरी चीज़ है आपकी गल्फ़ की आईडी वो होनी चाहिए। बाकी जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आप अगर मुझसे भी पूछेंगे इंस्टाग्राम के ऊपर आकर तो मैं आपको वो भी बता सकता हूँ कि आपको कौन कौन से आपके डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ताकि आपका प्रोसेसिंग प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो सके और आप 2 महीने के अंदर अंदर, मतलब ज़रूरी नहीं 2 महीने ही लगें आपको, 48 डेज़ भी लग सकते हैं। 48 डेज़ के अंदर भी ये आपका जो वर्क परमिट है वीज़ा लग के वहीं से आपको मिल सकता है, ताकि आप अपनी आने वाली जो लाइफ है उसको अच्छा बना सकें। अच्छे मुस्तकबिल का जो आपको इंतज़ार है वो अब ख़त्म हुआ। अगर आप चाहें तो आप ये वीज़ा और ये जॉब वर्क परमिट आप ले सकते हैं, ताकि क्योंकि बहुत ज़्यादा देखने में आया है गल्फ़ के अंदर लोगों को 30-30 साल 35-35 साल हो गए हैं, उनको कोई चीज़ ऐसी नहीं मिलती कि जिससे वो आने वाली जो ज़िंदगी है उसमें आराम कर सकें। मतलब क्या होता है कि आराम से मुराद क्या है कि आपकी पेंशन लग जाए, आपको वो बेनिफिट मिल जाएं या आपके बच्चों को बेनिफिट मिल जाएं आगे, वो गल्फ़ के अंदर नहीं है सिस्टम। लेकिन यहाँ यूरोप के अंदर ये सिस्टम है कि अगर आप जॉब करते हैं यहाँ पर 4 साल 5 साल 3 साल, तो वो आपके बेनिफिट जो हैं ऑटोमेटिकली जो है वो आपको मिलना शुरू हो जाते हैं। आपके बच्चे हैं वहाँ पे हैं, आप वहाँ पे ले जाते हैं उनको, तो उनको भी बेनिफिट मिलना शुरू हो जाते हैं। वही बेनिफिट मिलेंगे जो एक नॉर्मल लोकल आदमी को मिलते हैं, वहाँ के रहने वाले मुकामी को मिलते हैं बेनिफिट, वही आपको मिलेंगे। हाँ, ये है कि स्टार्ट में फौरी तौर पे तो नहीं मिलेंगे, लेकिन जैसे जैसे आपका टाइम वहाँ पे गुज़रता जाएगा, साल 2 साल 3 साल, तो वो बेनिफिट जो है आपको मिलना शुरू हो जाते हैं। और ये सबसे बड़ी अच्छी बात है कि अगर आप कहीं पे 5 साल या 4 साल भी रहकर काम कर लेते हैं इन कंट्रियों में आके यूरोप की, तो आपका आने वाला जो मुस्तकबिल है या आपके बच्चों का जो मुस्तकबिल है वो रोशन हो जाता है, वो नज़र आना शुरू हो जाता है कि हमें अब कोई इतनी भाग दौड़ नहीं करनी पड़ेगी, या हम अभी 25 साल 20 साल हमने गल्फ़ में लगाए हैं तो हमारा आगे का मुस्तकबिल आपको पता ही नहीं है। ठीक है, पैसा आप कमाते हैं, बहुत पैसा कमाया होगा, कमा भी रहे होंगे, लेकिन आपका जो आने वाला टाइम है, आपका पेंशन का कोई ऐसा जो है वहाँ पे नहीं है कि आपको पेंशन दी जा सके। आपने यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि अगर आप 10 साल सर्विस कर लेते हैं, जॉब कर लेते हैं, तो आप पेंशन के हकदार हो जाते हैं। खुदा न खास्ता 10 साल 8 साल 12 साल जॉब करने के बाद अगर आप किसी ऐसी बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं कि आप काम करने के काबिल नहीं रहते, तो उसके भी आपको बेनिफिट मिलते हैं, जो कि मेरे ख़्याल में गल्फ़ के अंदर आपको नहीं मिलते। वैसे भी अगर आप बीमार हैं, यहाँ पे बीमार हो जाते हैं, आप जॉब कर रहे हैं, आपने 6 मंथ भी अगर जॉब की है, 3 मंथ भी अगर जॉब की है, एग्रीमेंट के ऊपर जॉब की है, तो आप बीमार हो जाते हैं। एक नॉर्मली बीमार, जैसे कि एक बुखार होता है या कुछ ऐसी वबा होती है जिसकी वजह से आप काम पे नहीं जा सकते, तो उसका भी आपको बेनिफिट मिलता है, आपको सैलरी दी जाती है। डॉक्टर से लिखाते हैं आप मैं बीमार हूँ, वो जो पेपर होता है वो अपनी कंपनी को आप दे देते हैं, क्योंकि बाकायदा यहाँ पर जो मेडिकल है आपका, मेडिकल इंश्योरेंस है आपकी, अगर आप लंबे अरसे तक बीमार रहते हैं तो 6 वीक जो है आपकी कंपनी आपको सैलरी 100% देती है। और 6 वीक के बाद भी अगर आप बीमार हैं तो फिर आपकी जो मेडिकल इंश्योरेंस है वो आपको 18 मंथ जो है वो सैलरी देती है।
लेकिन वो सैलरी जो होती है वो 100% नहीं होती, वो 85% के करीब जो है वो आपको सैलरी मिलती है आपकी मेडिकल इंश्योरेंस से। उसके बाद भी अगर आप ठीक नहीं होते, आप बीमार रहते हैं, तो फिर एक और अदारे हैं जहाँ पे आपको ये बेनिफिट दिया जाता है। तो आप अब ख़ुद फैसला कर लें कि आपके लिए क्या बेहतर है, गल्फ़ में जॉब करना बेहतर है या यूरोप की किसी कंट्री में आके अगर आप जॉब करते हैं तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद है। डिपेंड करता है आपके ऊपर, और फैसला जो है वो करना है आपने, मैंने कोई फ़ैसला नहीं करना। एक जो न्यूज़ आई है मैंने वो दी है आपको, और अगर आप चाहते हैं इस तरह की जॉब लेना, इस तरह का वर्क परमिट लेना, तो बिल्कुल आपको मिल सकता है, क्यों नहीं मिल सकता। जो शराइत हैं ज़्यादा से ज़्यादा वो यही मैंने बताई गई है। अगर आप कहेंगे जी मैं इंडिया में हूँ, मुझे इंडिया से लगवा दो, तो वो नहीं होगा, वो मैं पहले बता दूँ। अगर आप कहते हैं जी मैं पाकिस्तान में हूँ या बांग्लादेश में, नेपाल में हूँ, तो मुझे वहाँ से ये वर्क परमिट जो है वो इशू कराया जाए, तो वो नहीं होगा। जो बात मैंने बताई है कि ये गल्फ़ के अंदर से ही आपको वीज़ा मिलेगा और वर्क परमिट जो है वो गल्फ़ के अंदर से ही मिलेगा। जैसा कि मैंने बताया, आप गल्फ़ में कहीं से भी हैं, किसी भी जगह से हैं, तो आप इसके हकदार हैं। उम्मीद है मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो इसे लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, बड़ी अच्छी खुशखबरी है ये। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआओं में याद रखिए। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर किसी अच्छी सी इन्फॉर्मेशन के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।